प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 13। इस्राएलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मरियम की मृत्यु हुई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते। क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ न अनाज मिलता है, न अंजीर, न अंगूर और न अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा को छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और प्रभु की महिमा उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान में से पानी निकालोगे और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, हे विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान में से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान में से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है, जहां इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार से पाठ। अध्याय 16 वचन संख्याएं 13 से लेकर 23 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो,
क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं, बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मारा डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेत्रुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेत्रुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का पहला पाठ जो गणना ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 20 वचन संख्या 1 से लेकर 13। वचन हमें याद दिलाता है और कहता है, ईश्वर की प्रजा, इस्राएली लोग, जिन्हें ईश्वर ने फिरौन की दास्तां से छुड़ाकर स्वतंत्र भूमि की ओर ले जाने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। वह जब मरुभूमि में पहुंचते हैं, मरुभूमि में पहुंचते ही जब पानी की कमी हो जाती है, लोग भुनभुनाने लगते हैं, लोग विद्रोह करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, मूसा और हारून पर दोष मढ़ाने लगते हैं। और वचन हमें यही कहता है कि ये कोई नई बात नहीं थी। इस्राएलियों की एक भुनभुनाने की आदत हम पहले भी निर्गमन ग्रंथ में देखते हैं। इस्राएली लोग भूल जाते हैं कि वो 450 करीब 430 साल फिरौन की दास्तां में कराह रहे थे, अत्याचार से पीड़ित थे, और उसी समय ईश्वर उनकी ओर अपनी दृष्टि लगाता है। फिरौन जैसे शक्तिशाली राजा को 10 विपत्तियों द्वारा पूरी तरह से नेस्तनाबूद करता है। इस्राएली लोगों को मिस्र के लोगों के सामने कृपा पात्र बनाकर उन्हें पूरी तरह से सारे साजो सामान के साथ आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर तैयार करता है। समुद्र, लाल समुद्र को चीरकर ईश्वर सूखी भूमि पर लोगों को चलवाते हुए, आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रखता है, और फिरौन की सेना को उस समुद्र में पूरी तरह से मिटियामेट कर देता है। वहीं ईश्वर जब इस्राएली लोग मरुभूमि में चल रहे थे, उनकी छांव के लिए एक बादल की तरह मंडराता है, और अंधेरे में, रात के अंधेरे में उनको मार्गदर्शन करने के लिए वो एक आग के खंबी की तरह उनके साथ मार्गदर्शन करते हुए, राह दिखाते हुए चलता है। जब उन्हें भूख लगती थी, वो उन्होंने मन्ना खिलाया, मांस खिलाया। हर प्रकार से ईश्वर ने अपनी प्रजा की देखभाल की थी। और आज इस्राएली प्रजा एक छोटी सी बात के लिए, एक छोटी सी परीक्षा के कारण, परीक्षा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस्राएली प्रजा को मिस्र से इस्राएल पहुंचने तक 40 वर्षों का समय लगा, जो बहुत बड़ा था। और इसका कारण था
उनका भुनभुनाना, शिकायत करना, दोष लगाना। कई बार हमारे जीवन में भी प्रभु हमें जो देना चाहता है, आशीषें, महिमाएं, कृपाएं, उसको मिलने में समय लगता है, देरी लगती है। उसका साधारण कारण है हमारी हठ धर्मिता, हमारी शारीरिक भूख। आत्मिकता से भी बढ़कर हम जब शारीरिक भूख पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि वो शारीरिक भूख हमें नहीं देखने के लिए कह रहा है, बल्कि हम शारीरिक भूख को ही सब कुछ बनाते हैं। जैसे संत पौलुस हमें कहते हैं कि कुछ लोग मसीह के शरीर के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। वो खाने पीने को ही अपना ईश्वर समझने लगते हैं। और इस्राएली प्रजा का वही एक प्रकार से समय चल रहा था, हाल हो गया था। हमारे जीवन में हम कई बार इसी रास्ते पर चलने लगते हैं और ईश्वर की आशीषों को और ईश्वर की महिमा को हम जल्दी में ले नहीं पाते हैं, समय लगता है। इसका कारण यही है। हम आगे पढ़ते हैं जहां पर लिखा गया है, वचन में कहा गया है कि मूसा और हारून जब ये शिकायतें सुनते हैं, परेशान हो जाते हैं, और मूसा और हारून दौड़कर शिविर के बाहर जाकर वहां पर प्रभु के सामने मुंह के बल गिरते हैं। ईश्वर के पास वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। वो लोगों के पास गिड़गिड़ाने नहीं लगते, वो लोगों को समझाने नहीं लगते। उनको पता है कि ये ईश्वर जो इसने छुड़ा कर लाया है, इसने जिस ईश्वर ने इतना महान कार्य किया है, वही मात्र इस प्रजा को शांत कर सकता है, इस प्रजा की भूख मिटा सकता है, प्यास मिटा सकता है। हम अगुओं को या नेतृत्व करने वाले लोगों को एक सीखने की बात यहां से है, बहुत शक्तिशाली बात है, हमें सीखने की जरूरत है। वो है प्रभु के सामने नतमस्तक होना। और दूसरी बात जो आगे हम देख रहे हैं, प्रभु के आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करना। क्योंकि प्रभु जैसे ही मूसा और हारून को कहता है डंडा ले लो और चट्टान के पास जाकर आदेश दो, वचन कहता है कि आदेश दो कि हमें पानी पिलाए। लेकिन यहां पर हम विपरीतता देखते हैं। मूसा भावनाओं में और आवेश में भूल जाता है कि ईश्वर ने क्या आदेश दिया है। वो चट्टान पर डंडे से 2 बार प्रहार करता है। ईश्वर ने आदेश दिया था तुम सिर्फ आदेश दो, शब्द उच्चारण करो। यहां पर मूसा अपने कार्य से अपनी ताकत दिखाने जाता है, अपना सामर्थ्य दिखाने जाता है। वो भूल जाता है कि कार्य ईश्वर का है, मनुष्य का नहीं। कार्य ईश्वर का है, सामर्थ्य ईश्वर का है। वचन वहां पर कह रहा है कि मूसा लोगों को कहता है विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान से पानी निकाले। मूसा अपना सामर्थ्य दिखाने लगता है, भावनाओं में बह जाता है। भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति कृपाओं से वंचित हो जाता है। आज्ञा पालन में चलने वाला व्यक्ति ईश्वर के कृपाओं से और आशीषों से भरपूर जीवन जीता है। मूसा भावनाओं में बहने लगता है। यहां पर भावनाएं आज्ञा पालन पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी ने सही कहा है, यह जब आप बहुत आनंदित हो, हर्षित हो, खुश हो, या आप बहुत दुखी हो, निराश हो, उस समय निर्णय ना लो, उस समय वचन ना दो। क्योंकि भावनाएं हमें पाप में गिराती है, भावनाएं हमें निराशा में गिराती है, भावनाएं हमें बाद में पछतावा दिलाती है। और इस कारण से हम देखते हैं कि मूसा और हारून को ईश्वर कहता है चूंकि तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया, मेरे पवित्रता को बनाए नहीं रखा, तुम और ये प्रजा प्रतिज्ञा देश पैर नहीं रखेगी, प्रतिज्ञा देश नहीं जा सकेगी। उसका कारण था अविश्वास
और विद्रोह जो मरीबा में किया था, उनकी हठ धर्मिता, ईश्वर से ज्यादा अपनी योजनाओं पर, अपने स्वार्थ रूपी भावनाओं पर ध्यान देना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, सुसमाचार में हम वचन में पढ़ते हैं कि ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस कैसरिया फिलिपी प्रदेश का महत्व क्या है? ये दो व्यक्तियों के नाम से आता है, एक सम्राट कैसर और हेरोदियस फिलिप। एक ऐसी जगह है जो इस्राएल के उत्तर में स्थित है और जहां पर मूर्ति पूजा का और बलिदान का ज्यादा प्रचलन है। इस जगह के पास एक गुफा है जिसका नाम दिया गया है नरक का द्वार, गेट्स ऑफ हेडेस, गेट ऑफ हेडेस। और इस जगह को प्रभु यीशु चुनते हैं, जहां पर कई प्रकार के भ्रामक नबियों का प्रचलन था। कई लोग गलत तरीके से ईश्वर के नाम से लोगों को बहला रहे थे। ऐसी जगह को प्रभु चुनते हैं और प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मानव पुत्र कौन है, लोग क्या कहते हैं। प्रिय विश्वासियों, स्थान या स्थिति कैसे भी हो, प्रभु अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पर। और इसलिए प्रभु यहां पर इस प्रश्न को रखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। और वचन में कहा गया है कि लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कोई कहते हैं एलियस, कोई कहते हैं यिर्मयाह या नबियों में से कोई। आज के परिवेश में देखा जाए तो कोई कहता है गुरु है, कोई कहता है क्रांतिकारी है, कोई कहता है समाज सुधारक, कोई कहता है नबी। प्रभु यीशु इन सभी बातों से आनंद नहीं लेते हैं या इन सभी बातों से खुश नहीं होते हैं। जब प्रभु यीशु ये प्रश्न पूछते हैं तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक गहरे आत्मचिंतन की ओर ले जा रहे हैं। लोगों के अनुभवों के द्वारा, उनके बातों के द्वारा क्या मेरे शिष्य प्रभावित है? इसलिए प्रभु आगे प्रश्न पूछते हैं, और तुम मुझे क्या कहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? तुम्हारी दृष्टि में मैं कौन हूं? प्रभु उन्हें प्रश्न पूछते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो शिष्यों की आंतरिकता में प्रवेश कर उनकी सोच को प्रभु देखना चाहते थे। क्या उनका जुड़ाव, उनका संबंध किस प्रकार से प्रभु यीशु से है, वो प्रभु यीशु देख रहे हैं। हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या सिर्फ चमत्कार करने वाला? क्या सिर्फ कुछ मार्गदर्शन देने वाला? या कुछ बातों में सांत्वना देने वाला? या जिस प्रकार से आज संत पेतरुस हमारे सामने वचन द्वारा प्रभु यीशु को संबोधित करते हैं, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं धन्य है, धन्य है तू। पेतरुस को धन्य कहते हैं। हम जब प्रभु यीशु को सही मायने में ईश्वर करके पहचान जाते हैं, प्रभु हमें धन्य कहता है। प्रभु हमें धन्यवाद का एक ऊंचा स्थान देता है। और इसीलिए प्रभु यीशु पेतरुस को कहते हैं कि सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम्हें प्रकट किया है। जब प्रभु यीशु को आत्मिक दृष्टि से एक व्यक्ति देखने लगता है तो प्रभु अपने रहस्यों को उनके सामने खोलने लगते हैं, एक अधिकार को उनको देने लगते हैं, एक सामर्थ्य को उनको देने लगते हैं।
और इसलिए प्रभु यीशु संत पेतरुस को कहते हैं कि मैं तुम पर, यानी पेतरुस तुम चट्टान और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के शैतान के किसी भी कार्य, कोई भी कार्य इस चट्टान के सामने, इस कलीसिया के सामने टिक नहीं पाएगी। हम 2000 साल से प्रभु की कलीसिया को देख रहे हैं, मजबूती से और सामर्थ्य से शैतान के सामने खड़ी है। और प्रभु आगे कहते हैं मैं तुम्हें कुंजियां प्रदान करूं, अधिकार का एक चिन्ह, अधिकार का एक चिन्ह, कुंजियां प्रदान करूंगा। हम तुरंत इसी के बाद वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों को कुछ बातें सिखाने लगते हैं, और ये है कि उस समय ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम में जाना होगा और दुख उठाना होगा। महिमा को पाने के लिए क्रूस का उठाए जाना जरूरी है। एक व्यक्ति को महिमान्वित होने के लिए क्रूस को उठाना जरूरी है, दुख के सागर में से जाना जरूरी है। वह दुख, वह क्रूस उसकी महिमा का साथी है, उस यात्रा का साथी है। और इसलिए जब पेतरुस प्रभु को समझाने लगते हैं, पेतरुस उसकी निरी मनुष्य जैसी दृष्टि को समझ पाते, उसकी सोच को समझ पाते हैं। प्रभु यीशु पेतरुस के उस मनुष्य की सोच को समझ पाते हैं और वहां पर उन्हें फटकारते हैं। एक आत्मिक बातों में चलने वाला व्यक्ति और सांसारिकता में चलने वाला व्यक्ति की पहचान प्रभु हमारे सामने करते हैं। आत्मिक बातों में चलने वाला व्यक्ति प्रभु के रहस्य को जानने लगता है, उसी प्रकार से शारीरिक सांसारिक बातों की ओर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति दुख और परेशानियों को नकारात्मक सोच से देखने लगता है। लेकिन उसी दुख और परेशानियों को, उस परीक्षाओं को आत्मिकता में चलने वाला व्यक्ति महिमा की एक सीढ़ी बनाता है अपने जीवन में। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे वचनों का सामर्थ्य हमारे जीवन में आए। हम में से हर एक व्यक्ति को तुझे पहचानने के लिए, तेरे साथ चलने के लिए और तेरे साथ महिमान्वित होने के लिए कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी